आज हम बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले आज हम इसे समझते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वास्तव में एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब y और उसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स, ये दोनों के दोनों फर्स्ट डिग्री में हों। क्या बात हो रही है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है अर्थात y और उसका डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स, ये दोनों फर्स्ट डिग्री में मौजूद रहने चाहिए। फर्स्ट डिग्री में मौजूद रहने चाहिए का मतलब ये होता है कि आपके पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ कहीं भी y होगा उस y का पावर 1 होना चाहिए और dy बाई डी एक्स भी फर्स्ट ऑर्डर यानी केवल फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, केवल dy बाई डी एक्स होना चाहिए। कहीं पर भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये सब नहीं आना चाहिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स अगर फर्स्ट ऑर्डर में मौजूद है तो वो हमारे लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर विशेष तौर पर आप इससे समझिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म होते हैं और राइट हैंड साइड में एक सिंगल टर्म है। लेफ्ट हैंड साइड में इसमें 2 टर्म हैं और राइट हैंड साइड में एक सिंगल टर्म है। साथ ही साथ आप इसे ध्यान से समझिए, फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए वो dy बाई डी एक्स होना चाहिए और इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट टर्म dy बाई डी एक्स होना चाहिए, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सेकंड टर्म में y होना चाहिए। सेकंड टर्म में y का रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो इज इक्वल टू के बाद q है, ये q एक सिंगल टर्म में भी हो सकता है और 2-3 टर्मों को मिलाकर भी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझिए कि ये p और q जो है ये हमारे केवल x के फंक्शन होने चाहिए या कोई कांस्टेंट होना चाहिए। इसे ज़रूर समझिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है p और q की कि p और q अपने आप में या तो x का कोई फंक्शन हो। x का कोई फंक्शन हो कहने का मतलब कि p x के फॉर्म में कुछ भी रहना चाहिए, q x के फॉर्म में कुछ भी रहना चाहिए या p और q कोई कांस्टेंट होने चाहिए। अब p x के फॉर्म में होना चाहिए, q भी x के फॉर्म में होना चाहिए। q सिंगल टर्म में x का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर 2-3 टर्मों को मिलाकर हम उसे q बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि वो सारा का सारा टर्म x के फॉर्म में होना चाहिए। यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में केवल 2 टर्म्स हैं। पहले टर्म में हमारा dy बाई डी एक्स होना चाहिए, सेकेंड टर्म में y रहना चाहिए और y के साथ या तो x का कोई फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि dy बाई डी एक्स के साथ LHS में y मौजूद रहे। RHS में हमारा जो भी रहे वो केवल x के फॉर्म में रहे, चाहे ये सिंगल टर्म हो, डबल टर्म हो या 2-3 टर्मों को मिलाकर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, लेकिन x के फॉर्म में रहना चाहिए।
हमने जैसा कि डेफिनेशन में देखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाया है इसलिए क्योंकि इसमें dy/dx और y सिंगल पावर में रहते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। जैसे अगर हम बात कुछ एग्जांपल्स की करें तो यहाँ पर देखिए dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू x3। अगर मैं इसकी कंपैरिजन इससे करता हूँ, इस वाले समीकरण की तुलना अगर मैं इसे करता हूँ तो dy/dx की जगह dy/dx है, y देखिए यहाँ पर भी y है और p की जगह पर x है और q की जगह पर x³ है। जैसा कि हमारा बात हो रहा था कि p और q जो होने चाहिए या तो अपने आप में x का कोई फंक्शन हो या कोई कांस्टेंट हो। यहाँ पर जैसे देखिए dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x लिखा है। अगर आप इस पूरे इक्वेशन की तुलना इससे करें, इस पूरे का कंपैरिजन आप इससे करें तो एक एक चीज़ मिलाकर देखिए। dy/dx जो है dy/dx की जगह है, y का टर्म यहाँ पर है, y का टर्म यहाँ पर भी है और y के साथ जो रहेगा वही हमारा p होता है और इज इक्वल टू के बाद जो रहेगा वो हमारे लिए q होता है। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में y सिर्फ यहीं पर रहना चाहिए और y कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। dy/dx का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। अगर हम बात करें इसकी तो आपको पहली नज़र में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिखेगा क्योंकि dy/dx का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, वहाँ तो उसके साथ कुछ रहना नहीं चाहिए। यहाँ dy/dx की जगह देखिए, dy/dx का कोफिशिएंट की जगह x है। तो हम क्या करेंगे, सारे में LHS और RHS दोनों में x से डिवाइड कर देते हैं। x से जब डिवाइड करेंगे तो इसके अपॉन में x आएगा, वो इसको काट देगा, इसके अपॉन में x आएगा तो मैं इसको 2/xy लिख सकता हूँ। 2/xy जैसे ही मैं लिखूँगा, आप इसका तुलना जब इससे करिएगा तो आपको p की वैल्यू 2/x नज़र आएगी और यहाँ पर अगर x से डिवाइड किए तो x² बचा, यानी q की वैल्यू आपको x² नज़र आएगी। dy/dx प्लस साइन x इंटू वाई इज इक्वल टू 3, ये भी हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप आराम से इसको तुलना करके देख सकते हैं कि p की जगह पर साइन x है और q की जगह पर 3 है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे को आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसे सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में I.F से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे क्वेश्चन में हम यही लिखेंगे I.F। I.F का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये I.F होता क्या है? I.F यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर दरअसल और कुछ नहीं, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx होता है। आप किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p की वैल्यू फाइंड आउट करिए, उस p की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कीजिए, जो भी आपके पास आएगा वही आपका IF कहलाएगा। आप अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से p की वैल्यू निकालिए, उसे यहाँ पर पुट करके इसे इंटीग्रेट कीजिए। ध्यान दीजिए, ये e की पावर में इंटीग्रेशन चलेगा, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx है। और एक बार अगर आपने IF कैलकुलेट कर लिया, अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्मेट में लिखाता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी आपका यहाँ से निकला रहेगा उसे आप यहाँ पुट करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, जो भी आपकी q की वैल्यू होगी उसे आप यहाँ पुट करेंगे इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस का c। अब इस पूरे में केवल आपको ये वाला हिस्सा जो है इसी को इंटीग्रेट कर देना है और इसको इंटीग्रेट करके जो भी आएगा उसे आप लिख दीजिए
यही आपका पूरा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है।